जब आप मनन करते हैं, वचन आपका जीवन बनता है। वचन सच में देहधारी हो जाता है। वचन सच में आपका जीवन हो जाता है और आप जैसे वचन कहता है वैसे ही जीते हैं, वचन के अनुसार जीते हैं। वचन आपके लिए वास्तविक होता है। आप और वचन एक हो जाते हैं। आपके और वचन के बीच का फर्क चला गया है। मनन करने के द्वारा आप और वचन एक हो गए। Oh God, our help in ages past, our hope for years to come, our shelter from the stormy blast, and our eternal hope. Under the shadow sufficient is thine arm alone, and our defense is sure. Before the hills in order stood, for earth received her frame. From everlasting thou art God, to endless years the same. 1,000 ages in thy sight are like an evening dawn, short as the watch that ends the light before the rising sun. Oh God, our help in ages past, our hope for years to come. Be thou our guide while life shall last, and our eternal hope. हम सिखा रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। खास करके गौर कर रही हैं, ये सच्चाई दिखा रही हैं कि हम कौन हैं। खास करके उन बातों पर गौर कर रहे हैं जिन सच्चाई को भूतकाल में छोड़ दिया। चर्च ने बहुत सी बातों पर जोर दिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने बहुत सी बातों को छोड़ दिया है। उदाहरण के लिए यह सच्चाई कि उसने हमसे प्रेम किया, अपने लहू से हमें धोया है, यह हर जगह कहा जाता है। लेकिन यही वचन बताता है कि उसने हमें राजा बनाया है। इसके बारे में बड़ी मुश्किल से वो कुछ कहते हैं। तो मैं इन बातों के बारे में सोच रहा हूं और इन बातों के ऊपर मैं गौर कर रहा हूं। तो हम अध्ययन कर रहे हैं बहुत सी बातें जो परमेश्वर ने हमें बनाया छुटकारे के द्वारा, और छुटकारे ने हम सब के लिए क्या किया है। और एक बात जो उसने हमारे लिए की है कि उसने हमें राजा बनाया है। जब बाइबल हमें राजा बताती है तो वो हमें यह बताती है कि बिल्कुल पृथ्वी के राजा जैसे, जिसके पास में सामर्थ, अधिकार और धन है, और ये सब है। मसीह में हम भी राजा होने के नाते, हम जबकि राजा हैं छुटकारे के कारण, हमारे पास भी सामर्थ और अधिकार है और धन है, और ये सारी चीजें हमें दी गई हैं। तो हमें खुद को राजा के जैसे देखना चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं। प्रभु ने मनुष्य को ऐसे ही बनाया है। जब उसने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को सबसे पहले उसने यही कहा, परमेश्वर ने कहा, फलवंत हो, बहुगुणित हो, पृथ्वी को भर दो, सब कुछ वश में कर लो और सारी बातों पर अधिकार रखो। यहां पर अधिकार शब्द ये तो राजा के लिए उपयोग किया जाता है। तो मनुष्य राज्य करने के लिए बना, वो राजा होने के लिए बना है, लेकिन पतन के द्वारा उसका यह औहदा चला गया
मनुष्य अपना मार्ग खो बैठा और बहुत सी बातों का गुलाम हो गया और वो सामर्थहीन व्यक्ति हो गया। और छुटकारे ने पतन के द्वारा जो कुछ मनुष्य खो बैठा वो सब कुछ लौटाया। और इसलिए फिर से एक बार छुटकारे के द्वारा उसने हमें राजा बनाया, इस तरह से बाइबल कहती है। यही तो कारण है कि मुझे ये वचन बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये खास करके बताता है कि उसने केवल हमें अपने लहू से नहीं धोया, लेकिन उसने हमें राजा बनाया। उसने वो महिमा हमें वापस दी जो कि हमारी ही थी सृष्टि में, और छुटकारे के द्वारा उसने हमें ये वापस दी है। अब राजा के बारे में अध्ययन करते हुए हम राजा के अधिकार के बारे में देखे, हम राजा के धन के बारे में देख रहे हैं और इस बहुत ही मुख्य मुद्दे पर पहुंचे हैं। राजा का धन सामान्य मनुष्य के धन से बहुत ही अलग होता है। हर सामान्य मनुष्य के पास कहानी होती है कि वो कैसे धनी बना। उनकी कहानी होती है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, उन्होंने कितनी मेहनत की और ये उनके लिए कितना मुश्किल था और कैसे मुश्किल परिस्थिति से वो बाहर आए। ये तो बहुत अद्भुत है। पतन पाए संसार में यह अच्छा सुनाई देता है, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कभी नहीं चाहा था वो धन जो परमेश्वर हमें देता है। ये राजा के धन के जैसे है। राजा को धन विरासत के रूप में मिलता है, मेहनत से नहीं, पसीने से नहीं। उसे ये विरासत में मिलता है, उसके पूर्वजों ने ये सब रखा है, बहुत सा धन, और वो उसे विरासत के रूप में मिलता है। बाइबल हमें ये बताती है कि हम उसके वारिस हैं, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, और हम महान धन के वारिस हैं। और हमारा धन जो परमेश्वर हमें देता है वो हमारे पास आता है विरासत से, बड़ी मेहनत के द्वारा नहीं। अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो बाइबल के बहुत से वचनों को आप नहीं समझ पाएंगे, जैसे कि नीति वचन अध्याय 10 वचन 22 जो कहती है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। इसे आप समझ लेंगे, लेकिन अगला भाग समझना मुश्किल हो जाएगा कि वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता है। उस धन में कोई मुश्किल नहीं होती है, उस धन में कोई कष्ट जुड़ा नहीं होता, उसमें पसीना नहीं होता है, वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। इस पर विश्वास नहीं होता। संसार तुरंत आपको बताएगा कि बिना कष्ट से आप इसे कैसे कमा सकते हैं, केवल कष्ट से आपको मिलेगा। यह संसार की विचारधारा है, उसका तत्व ज्ञान है। लेकिन बाइबल इसका उल्टा ही कहती है। बाइबल तो परमेश्वर के तरीके से कहती है। परमेश्वर की आशीष धनी बनाती है और वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता है। दुख तो केवल श्राप के परिणाम में आया है। दुख के साथ तुम अपनी रोटी खाया करोगे, अपने माथे के पसीने से तुम जीवन भर रोटी खाया करोगे, क्योंकि पृथ्वी अब ऊंट कटारे और कांटे उपजाएगी। यह पतन के बाद में कहा गया है, लेकिन पतन के पहले कहानी पूरी अलग थी। यहां पर इसके पहले 2 अध्याय हैं, उत्पत्ति अध्याय 1 और 2। ये क्या कहते हैं? जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसकी जरूरत के बारे में पहले ही सब कुछ सोच लिया, बिल्कुल आज के जैसे ही। आज कुछ अच्छे लोग हैं, वो लाखों रुपए रखते हैं उस बच्चे के लिए जिसका अब तक जन्म नहीं हुआ। वो बैंक में रखते हैं बच्चे के जन्म के पहले। मैं जानता हूं कुछ लोगों ने स्कूल के लिए फीस चुकाई, एडमिशन के लिए 1-2 लाख रुपए दिए बच्चे के जन्म के पहले ही। यह चेन्नई शहर में हुआ, क्योंकि उस बच्चे से प्यार करते हैं जिसका अब तक जन्म नहीं हुआ। वो बच्चे के लिए तैयारी करते हैं। वो बहुत अच्छे माता पिता हैं। मैं बताऊं, परमेश्वर ऐसे माता पिता से 1000 गुना बेहतर है। उसने हमारे बारे में सोचा, उसने हमारी सारी जरूरतों के बारे में सोचा, और मनुष्य को जो कुछ भी चाहिए था उसे उसने पहले ही बना दिया था। और अंत में मनुष्य को बनाया, इसलिए नहीं कि वो सबसे छोटा है, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए सब कुछ उसने मनुष्य के लिए बनाया, फिर अंत में मनुष्य को बनाया। जब मनुष्य आया तो उसे जो भी चाहिए था सब पहले से ही था। परमेश्वर ने उसे ले जाकर दिखाया, ये सब तुम्हारे भोजन के लिए, तुम्हारे भोजन के लिए मैंने ये सब कुछ बनाया है। तो मनुष्य को कष्ट नहीं करना था, परमेश्वर उसका प्रयोजन करता था। परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया था। प्रभु उसका प्रयोजन करता होना चाहता है। काम दिया गया था, लेकिन यह उसकी जीविका के प्रयोजन के लिए नहीं दिया गया था। उससे अपने काम से जीना नहीं था। प्रभु ने नहीं कहा कि मेहनत करो और जीविका कमाओ। यह परमेश्वर का विचार नहीं। प्रभु ने यह नहीं कहा, मुझे माफ करना अगर यह आपको अलग सुनाई देता है। मैं बस बाइबल से कह रहा हूं, मैं संसार के विचार नहीं कह रहा हूं या संसार की सोच। परमेश्वर ने नहीं कहा कि मेहनत करो तो तुम कमाओगे, नहीं। संसार कहता है, परमेश्वर कहता है मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया, ये सब तुम्हारे लिए, इसका तुम आनंद उठाओ। वो यही कहता है। फिर उसने मनुष्य को काम दिया। अगर उसने सब बनाया तो काम क्यों दिया?
देखिए, संसार में कुछ अमीर लोग हैं, संसार के सबसे अमीर परिवार के लोग, उनके बेटे बेटियां काम पर जाते हैं। देखिए, अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी के बेटे जब तक वो जिंदा थे तब तक न्यूज़पेपर के लिए जर्नलिस्ट के रूप में काम किया। बहुत ही कम तनख्वाह लेते थे, दूसरों के साथ काम करते और अपने सुपीरियर को वो रिपोर्ट किया करते थे, किसी के नीचे काम कर रहे थे। लेकिन इनके पास करोड़ों करोड़ों रुपए की दौलत थी, संपत्ति थी, धनी थे, काम करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन घर में बैठकर खाने से खुशी नहीं मिलती है। काम अलग उद्देश्य के लिए दिया गया, इसे परिपूर्णता के लिए दिया गया है कि हम उन वरदानों का उपयोग करते जाए जो परमेश्वर ने हमें दिए हुए हैं और उसमें आनंद पाए और उसमें इसे पूरा करते जाए। तो हम इसमें परिपूर्णता पाते हैं। यह केवल हमारी परिपूर्णता नहीं, यह दूसरों के लिए आशीष है। यह काम जो परमेश्वर ने हमें दिया इस संसार में मानो एक कार्य है जो उसने दिया है, इससे दूसरों के लिए आशीष होना है। और केवल इतना ही नहीं, लेकिन काम के लिए एक मुख्य उद्देश्य है, और वो तो ये नहीं कि आपके लिए प्रयोजन करते जाए, ये परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करने के लिए है। ये इसी तरह से है। मैं काम करता हूं, मैं प्रचारक हूं, काम करता हूं, सुबह 6 बजे से मैं काम करता हूं। अभी तक पूरा नहीं हुआ, अभी भी काम कर रहा हूं। क्या मैं मेहनत कर रहा हूं? हां, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं। जानते हैं, कई बार मैं भी बहुत थक जाता हूं, सच में ये ज्यादा काम होता है, लेकिन ये सौभाग्य है। ये सौभाग्य है क्योंकि ये काम तो मुझे दिया गया है। मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि किसी ने मुझे तनख्वाह का वादा किया, यानी अगर यहां पर आकर प्रचार करूं तो। मैं इसलिए आया क्योंकि परमेश्वर ने बुलाया कि आकर प्रचार करूं, इसलिए प्रचार करता हूं। मैं प्रचार में इसलिए नहीं आया क्योंकि ये जीविका का तरीका है, नहीं। जीविका कमाना है तो प्रचार में आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि बहुत से प्रचारक दुख में हैं। यह सच्चाई है, आपको बता रहा हूं। प्रचार के लिए मत आइए, क्योंकि बहुत से लोग दुख उठा रहे हैं। बहुत से प्रचारक अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं प्रचारक होने से डरता था। अगर आप यहां जीविका कमाना चाहते हैं तो यह काम करना सबसे अच्छा नहीं है। तो मैं जीविका कमाने नहीं आया, मैं इसलिए आया क्योंकि परमेश्वर ने काम दिया है मेरे जीवन में। वो काम मुझे खुशी देता है, इससे मैं आनंदित होता हूं कि इसे करूं। मैं प्रचार कर सकता हूं और 10 बार, जानते हैं, अगर परमेश्वर मुझे बल देता है तो बस यहां पर मैं खड़े रहूंगा और इसी बात को 10 बार और प्रचार करूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं। हर समय लगता और बेहतर प्रचार कर सकता हूं। और आशा है कि यह दूसरों के लिए आशीष है और मेरे जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को यह पूरा करते चले जाना है। देखिए, काम इसी के बारे में है। तो हमने ये बड़े अजीब विचारधाराओं को देखा है बाइबल में से। हम यहां तक आए हैं क्योंकि हम बाइबल में से यहां पर इन बातों को देखते आए हैं। हम सांसारिक हो गए थे, इसलिए यह अजीब सुनाई देता है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए बस यही तरीका नियुक्त किया है। काम हमारे जीवन में कार्य है, हमारी जीविका। बाइबल कहती है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास हमारी जीविका हो, परमेश्वर हमारा प्रयोजन करता हो। काम हमारे प्रयोजन के लिए कभी नहीं बना। काम तो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया काम है और इसीलिए परमेश्वर हमारा प्रयोजन करता हो। कहिए, परमेश्वर मेरा प्रयोजन करता है। परमेश्वर हमेशा आपका प्रयोजन करता होना चाहता है, उसकी जगह पर काम मत लेकर आइए। हमने इसका अध्ययन किया, लेकिन बात तो यह है कि ये कष्ट के बिना धन ये तो कुछ ऐसा है जिससे लोगों को समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम इस संसार में इतने ज्यादा डूब चुके हैं और इस संसार की सोच में डूबे हैं, तो हम इसे पचा नहीं सकते हैं। यही तो समस्या है। हम इसमें प्रवेश नहीं कर पाते। बहुत से लोग इसमें प्रवेश नहीं कर पाते, इसमें नहीं चल सकते, जी नहीं सकते, क्योंकि मानसिक रुकावट है। इसीलिए मैं यहां पर बता रहा हूं, अपने मन को नया करते चले जाना है। पौलुस रोमियो 12:2 में कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाए, कि तुम अपने जीवन में परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को साबित करो। साबित करो मतलब अपने जीवन में इसे प्रकट करके दिखाते जाओ कि आप अपने जीवन में इसके अनुसार जिए। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जो है वो तो आपके जीवन में जीना चाहिए, उसे दिखाना चाहिए। केवल एक ही तरीके से आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में जीते जा सकते हैं, वो तो केवल अपने मन को नया बनाने से। अपने मन को नया बनाए बिना, अपनी सोच को बदले बिना, बिल्कुल अलग तरह से सोचे बिना आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा से बहुत ही ज्यादा दूर रहेंगे। बहुत बड़ा बदलाव जरूरी है, यह मेटामॉर्फोसिस है। इस बदलाव के शब्द के पीछे यही शब्द है। हर विश्वासी के लिए एक मेटामॉर्फोसिस चाहिए,
हर विश्वासी के लिए बहुत बड़ा बदलाव चाहिए, तो हम कह रहे हैं ये बड़ा बदलाव कैसे होता है। ये बड़ा बदलाव आता है, ये आता है, मैंने आपको बताया, इसे मनन के द्वारा हम लेकर आते हैं। हम मनन के बारे में कह रहे हैं, इसे आज हम आगे देखेंगे। मनन करना क्या करता है? ये परमेश्वर के वचन की सच्चाई को लेता है और इसे हमारे पास लाता है समझने वाले तरीके से, और ये इस तरह से हमारे सामने लाता है कि हम अपने जीवन में इसके लाभ को देख पाते हैं। जब तक कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन न करें, हम कभी भी परमेश्वर के वचन से कभी कोई आशीष नहीं पाएंगे। अब शायद आकर आप मेरा प्रचार सुन ले, ये कष्ट के बिना धन पर जो मैं प्रचार कर रहा हूं, और 5 साल बाद अगर कोई पूछे कि आप कभी इस चर्च में गए हैं, और आप कहेंगे हाँ मैं वहां पर गया था, पास्टर साहब ने कष्ट के बिना धन के बारे में प्रचार किया, और कोई आपसे पूछे क्या कष्ट के बिना कोई धन मिला है, तो आप कहेंगे नहीं, मैंने इसके बारे में प्रचार सुना, यह अच्छा संदेश था, मैंने इसे सुना, लेकिन इसने आपके लिए कुछ काम क्यों नहीं किया। देखिए, जो भी हम सुनते हैं वो असली जीवन में नहीं बदलता है। सुनना तो केवल पहला कदम है, यह आखिरी कदम नहीं है। सुनना केवल पहला कदम है। सुनने के बाद आपको कुछ कदम में से होकर जाना पड़ता है ताकि परमेश्वर का वचन काम करते जाए। जब आप वचन सुनते हैं या वचन का अध्ययन करते हैं, तो वचन और आप एक नहीं होते हैं, क्योंकि वचन एक बात कहता है और आपका जीवन बिल्कुल अलग होता है। शायद वचन कहे कि तुम संपन्न होगे, यह प्रभु की प्रतिज्ञा है, और आप संपन्न नहीं हो रहे हैं। आपका असली जीवन सच में संपन्नता का जीवन नहीं, यानी वचन एक बात कहता है और आप अलग तरह से जी रहे हैं, ये दो अलग बातें हैं। लेकिन जब आप मनन करते हैं, वचन आपका जीवन बनता है। वचन सच में देहधारी हो जाता है। वचन सच में आपका जीवन हो जाता है, और आप जैसे वचन कहता है वैसे ही जीते हैं, वचन के अनुसार जीते हैं। वचन आपके लिए वास्तविक होता है, आप और वचन एक हो जाते हैं। आपके और वचन के बीच का फर्क चला गया है। मनन करने के द्वारा आप और वचन एक हो गए। ये बिल्कुल ऐसा है, आप कुछ सामान खरीदते हैं, चावल और दाल और ये सब्जी खरीद कर लेकर आते हैं। आप वहां पर टेबल पर प्लेट रखकर उसमें थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दाल नहीं रखते हैं, और थोड़ा सा मसाला और रखकर अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि ठीक है अभी तुम इसे खा लो, तुम्हें इसी से सब पोषण मिलेगा। आपको इसे पचने लायक बनाना है, इसे खाने लायक बनाना है, ठीक है? इसे खाने के लायक बनाना जरूरी है। मनन तो बस यही है। जब आप वचन सुनते हैं तो ये मानो ऐसा है कि सारा बल तो वहां पर है, वचन वहां पर है, प्रभु की प्रतिज्ञाएं वहां पर है, परमेश्वर का वचन, सब कुछ वहां पर है। लेकिन फिर इसे तो हमें इस तरीके से या इस रूप में जाना चाहिए जहां इसे पचाया जा सके, जहां जो कुछ उसमें है वो हमारा हो जाए, यानी जो कुछ उसमें है वो सच में आकर हमें बल देता जाए। उस दाल में जो प्रोटीन है वो अभी हमारा होगा, वो प्रोटीन अभी उस दाल में नहीं रहेगा, लेकिन वो अभी हमारे शरीर में होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको इसे पकाना होगा। ये पकाना ही तो मनन करना है। आपको इसे पकाना है, फिर इसे परोसना है और इसे खाना भी है, और फिर ये शरीर में जाता है, ये पचता है, और इसके बाद में ये आपको शारीरिक बल देता है। सारी पोषक चीजें आपकी हो जाती हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा है, आप बस ऐसे ही इससे कच्चा लेकर कोई भी लाभ नहीं पा सकते हैं। मनन करना इसे पचने योग्य बनाता है। ये इसे बनाता है कि हम इसे पचा सके। ये इसे ऐसे रूप में लेकर आता है जहां पर आप इससे लाभ कमा सके, और इसके अंदर जो कुछ भी है वो आपका हो जाता है। मनन इसी के बारे में होता है, और मनन का उद्देश्य यहां पर बहुत ही स्पष्ट बताया गया है इस वचन में जिसे हम देख रहे हैं, यहोशू अध्याय 1 वचन 8 में। मनन का उद्देश्य, व्यवस्था की यह पुस्तक कभी तेरे मुंह से दूर न होने पाए, इसी पर तू दिन रात मनन करते रहना, और इसमें जो कुछ भी लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। मनन क्यों करना है? कि जो कुछ लिखा है उसके अनुसार तुम करते जाओ। यहां पर जो कुछ लिखा है उसके अनुसार मनन का उद्देश्य है। मनन का उद्देश्य यह है कि आपको वचन के अनुसार करने की जगह पर लेकर आए। बाइबल कहती है केवल सुनने वाले न बनो, लेकिन तुम करने वाले बनो। सुनने से लाभ नहीं होगा। परमेश्वर का वचन अच्छा है, यह पवित्र है, यह सामर्थी है, यह अद्भुत तरीके से आपके जीवन को बदल सकता है, लेकिन अगर इसे सुने तो यह काफी नहीं है। लेकिन जब आप इसे करते हैं तभी आप इससे लाभ पा सकेंगे।
तो आपको सुनने से आगे बढ़कर इसे करना होगा। और सुनने और करने के बीच में मैं विश्वास करता हूं कि मनन होता है, क्योंकि मनन आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार करने में लेकर जाता है। इस पर दिन और रात मनन करना, ताकि इसमें जो कुछ भी लिखा है उसे करने की तुम चौकसी करते जाओ, कहता है। तो मनन का आखिरी परिणाम यह होता है कि आप करने लग जाते हैं, और जब आप इसे करते हैं तो तुरंत परिणाम पाते हैं और आप अपने मार्गों को संपन्न बनाते जाएंगे। तब आप अच्छी सफलता पाएंगे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह यहोशू 1:8 में है। यह मत कहना सैम चेलेदुराई ने यह कहा, इसलिए आपको बाइबल देखना होगा। कई बार मैं इसे बस कोट करता हूं और लोग सोचते हैं कि मैंने इसे लिखा, बस मैं इसे अपने मन से कहते जा रहा हूं। यह बाइबल से है और इसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना, तब आप मनन करते हैं, इसका परिणाम पाते हैं। परिणाम क्या है? आप अपने मार्गों को सफल करेंगे और अच्छी सफलता पाएंगे। बहुत ही सरल है। संपन्नता और सफलता, ये इसका परिणाम है। अब जब मैं संपन्नता और सफलता के बारे में कहता हूं तो तुरंत लोग पैसे के बारे में सोचते हैं। हाँ, संपन्नता और सफलता केवल धन नहीं है। धन तो केवल जीवन का एक भाग है, यह सब कुछ नहीं है। संपन्नता और सफलता जीवन का पूरा भाग है। ये सारी बातों के बारे में है। यह हमारी आत्मा, प्राण, शरीर, हमारा परिवार है, हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र है। जानते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा पैसा दे, देखिए हाल में अमेरिका में एक रिसर्च किया गया और पाया कि अगर आप किसी मूर्ख को पैसे देते हैं, करोड़ों डॉलर देते हैं, तो उसे खत्म करने के लिए 3 साल लग जाते हैं। तो कोशिश भी मत कीजिए। जिस व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं और ज्ञान नहीं है और वो केवल 3 साल में से खो देगा, केवल 3 साल लगते हैं कि वो इन करोड़ों करोड़ों डॉलर को चाहे कितना भी दे उसे खत्म कर दे, केवल 3 साल में उसे खत्म करेगा। जरा कल्पना कीजिए। यानी केवल पैसा ही सब कुछ नहीं, उस पैसे को संभालने के लिए बुद्धि, उस पैसे का उपयोग करने के लिए बुद्धि, उस पैसे का सही उपयोग करने के लिए जरूरी है। तो यह केवल पैसा नहीं है, लेकिन यह तो बुद्धि है, ज्ञान है और समझ है, और हर एक बात जो उसके साथ चलती है कि जीवन को सफल बनाए। तो प्रभु कहता है, जब तुम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हो तो तुम संपन्न बनोगे और तुम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता पाओगे। अपने आत्मा, प्राण, शरीर में, अपने परिवार में, अपने हाथों के काम में, अपने धन में, जीवन के हर एक क्षेत्र में आप संपन्नता और सफलता पाएंगे। संपन्नता और सफलता ये बाइबल के शब्द हैं, बुरे शब्द नहीं हैं। ये मनन का परिणाम है। मनन ये परिणाम लाता है। ये केवल चर्च में जाना नहीं। कुछ लोग कहते हैं मैं 6 महीने से चर्च में जा रहा हूं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। बाइबल में कहां लिखा अगर 6 महीने चर्च में जाएंगे तो आपके साथ में कुछ होगा? बताइए, कहीं नहीं है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि अगर चर्च में 6 महीने जाएंगे तो हमारे साथ में कुछ होगा। देखिए, नहीं। चर्च में जाना अच्छा है क्योंकि वो प्रभु वचन सिखाते हैं। आपको प्रभु वचन के साथ में कुछ करना, और एक बात निश्चित है जो मसीह विश्वासी को करना है, वह है कि वचन पर मनन करते जाएं। Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the ancient of days. No none can compare to your matchless worth. Sing to the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God. And your kingdom shall not pass away, O ancient of days. 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 Everybody, just join with me, clap, right?
kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days, for none can compare to your matchless worth. Sing to the Ancient of Days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days, for none can compare to your matchless worth. Sing to the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. O Ancient of Days, O Ancient of Days, O Ancient of Days, O Ancient of Days, O Ancient of Days.